बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 से है, दैट इज़ अबाउट अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये किस तरह बनता है, इसको किस तरह जाहिर किया जाता है, इसकी नॉमेनक्लेचर क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपकी 10th की केमिस्ट्री में ये वाला जो टॉपिक है अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है। हालांकि ये टॉपिक बड़ा ही आसान है, हम कोशिश करेंगे आज इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो सके। सबसे पहले जो अल्काइल रेडिकल और अल्काइल ग्रुप, दो तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिफाइन अल्काइल रेडिकल, उसका मतलब भी आप वही जवाब लिखेंगे, या अल्काइल ग्रुप, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कहता था ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे एटम्स का ग्रुप फॉर्म्ड जो बनता हो बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम अगर क्या हो जाए जी, रिमूव हो जाए, निकल जाए, अलहदा हो जाए, माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तफरीक हो जाए, तो वो कहलाता है जी अल्काइल रेडिकल। किससे? अल्केन से। अल्केन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये CH4 जो है ये एक अल्केन है, जिसको हम मीथेन इसको कहते हैं। अल्केन इसका जनरल नेम है, अगर स्पेसिफिक नेम पे है तो ये मीथेन है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कार्बन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये बेटा है अल्केन। क्या है ये? अल्केन। अगर आप इसमें से एक H रिमूव कर लें, उसने यही कहा है ना कि जी अल्केन में से क्या हो जाए जी, रिमूवल हो जाए, किसकी? 1 हाइड्रोजन की। 4 हाइड्रोजन है, इनमें से आप एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसी को यूँ लिखता हूँ, ये कार्बन वही दोबारा आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये वाला जो हाइड्रोजन था हमने इसको माइनस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जो बकाया बचेगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा? अल्काइल। वो क्या कहलाएगा? अल्काइल। अल्केन से क्या बन गया? अल्काइल। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल बनता कैसे, वही बात दोबारा रिपीट होगी। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ अखज़ होना। मिसाल के तौर पर जैसे दूध से हमें मक्खन हासिल होता है, हम कहेंगे जो बटर है वो डेरिवेटिव है किसका? मिल्क का। चीनी जो है हमें गन्ने से हासिल होती है, तो चीनी जो है डेरिवेटिव है गन्ने का। इसी तरह हमारे जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये कॉटन, रुई से बनते हैं। रुई कहाँ से मिलती है? कॉटन से। तो हम कहते हैं जो क्लॉथ्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कॉटन। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहता है ये जो अल्काइल रेडिकल हैं किसके डेरिवेटिव्स हैं? अल्केन के, यानी अल्केन से बनेंगे ये। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। वही पहले वाली बात, किस में से? अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम आप रिमूव कर देंगे तो वो बकिया जो बचेगा वो अल्केन से अल्काइल बन जाएगा। रिप्रेजेंटेशन इसको जाहिर कैसे करेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर R, जो हमारा कैपिटल R जो है लेटर अल्फ़ाबेट, उससे शो करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कैपिटल R लिखा होगा इसका मतलब है ये अल्काइल रेडिकल है या अल्काइल ग्रुप है। इसकी नॉमेनक्लेचर क्या जी, यानी इनके नाम वगैरह किस तरह, नॉमेनक्लेचर से मतलब इसका नाम कैसे रखा जाता है। यानी पहले तो अल्केन है, अल्केन से अल्काइल कैसे बनता है? कहता था देयर नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग, जो अल्केन के एंड में ANE आता है, अल्केन के एंड में आता है ना ANE, जैसे ये लफ्ज़ अल्केन, ये देखिए इसके आखिरी 3 वर्ड क्या हैं जी? ANE, उसको हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? YL। क्या लग जाएगा जी? तो अल्केन से क्या बन जाएगा? अल्काइल। अब इसका जो जनरल फार्मूला जी, इनका जनरल फार्मूला लिख देते हैं। जनरल फार्मूला क्या था, ये भी बाज़ औक़ात MCQs में पूछ लिया जाता है। जनरल फार्मूला क्या होगा जी? देयर जनरल फार्मूला है CnH2n+1। अल्केन का होता है CnH2n+2। चूंकि एक H रिमूव हो गया इसलिए एक H लेस लिखा जाता है, यानी 2n+1। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया जी। अब हम आते हैं जी, हमारे पास कुछ यहाँ बुक में एक टेबल दिया गया है, हम उसी को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं जनरल फार्मूले वाली जगह यहाँ लिख देता हूँ जी टेबल। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो
आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास मुख्तलिफ अल्केन्स हैं जी। मिसाल के तौर पर पहली अल्केन जिसके अंदर एक कार्बन होता है वो है हमारी मीथेन। क्या है जी? मीथेन। मीथेन का जी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। क्या फार्मूला होता है जी? हमने अभी पढ़ा कि अगर अल्केन में से एक H निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल। तो हम ये लिख देते हैं जी CH3। ये बांड का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, यानी यहाँ से एक H रिमूव हो गया है। तो अब ये CH4 से क्या बच गया? CH3। एक H क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब ये था मीथेन। अब हमने क्या कहा है, इनकी नॉमेनक्लेचर क्या होगी? एन की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑयल, यानी ये बन जाएगा मिथाइल, METHYL, मिथाइल। इसी तरह ये इथेन है जी दूसरे नंबर पर। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। एक H रिमूव कर दें, C2H5। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? इथेन से इथाइल। अब इसी तरह प्रोपेन, बहुत ही आसान है जी, C3H8। एक H रिमूव कर दें, 7 बच गया, तो ये क्या बन जाएगा जी? प्रोपाइल। सिमिलरली चौथे नंबर पे आ जाएगा जी ब्यूटेन। ये होता है C4H10। एक H रिमूव कर दें, 9 हो गया जी, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटाइल। सिमिलरली पांचवें नंबर पे आ जाएगा जी पेंटेन। ये होता है C5H12। तो इसको आप C5H11, तो ये बन जाएगा जी पेंटाइल। सिमिलरली हेक्सेन, वो होगा C6H14। तो इसमें से एक H रिमूव कर दें तो कितना बचेगा जी? 13। तो ये कहलाएगा हेक्साइल। सिमिलरली आगे आ गया जी हेप्टेन। ये होगा C7H16। एक H रिमूव कर दें तो 15 बच गए, तो ये कहलाएगा जी हेप्टाइल। क्या कहलाएगा जी? हेप्टाइल। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा जी ऑक्टेन। ये C8H18 होता है, तो ये बन जाएगा C8 और H जो है 17, तो ये कहलाएगा ऑक्टाइल। सिमिलरली ये हो जाएगा जी नोनेन। तो ये C9H20 होता है, तो ये C9H18 नहीं सॉरी 19 बचेगा जी, क्योंकि एक रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा नोनाइल। सिमिलरली लास्ट वाला जी हमारे पास डिकेन है, C10H22, C10H21 बचेगा जी, तो ये कहलाएगा जी डिकाइल। तो अगर हम इसको नज़र गौर देखें, मीथेन से मिथाइल, इथेन से प्रोपेन से ब्यूटेन से पेंटेन से हेक्सेन से हेप्टेन से ऑक्टेन से नोनेन से डिकेन से। वेरी सिंपल, जिस तरह हम कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। सिमिलरली एन की जगह पर वाई अलग लगा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिकाइल। नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्काइल रेडिकल ऑफ प्रोपेन। आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं, जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे लिए ये तो बड़ा आसान है कि जब हम किसी, ये सपोज ये मीथेन है, मीथेन से एक H निकाल लिया तो वो मिथाइल बन गया। सपोज इसमें से एक H निकाला तो ये CH3 बन गया। हमने इसका नाम था जी मीथेन और इसका नाम तो क्या रख दिया? मिथाइल। मीथेन से मिथाइल। लेकिन अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, हमारे पास सपोज प्रोपेन आ जाता है CH3, CH2, CH3, ये प्रोपेन का फार्मूला। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि H जो रिमूव होना है, H रिमूव होगा, अल्काइल तो बन जाएगा, लेकिन H कहाँ से रिमूव करेंगे? यहाँ देखें, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी। इसको तो कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी सिरा, या शुरू वाला या आखिरी। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। तो एक तो चांस ये है, वो एक ही बात है, चाहे इधर से रिमूव हो जाए या इधर से। लेकिन अगर ये, इसको कहते हैं हम सेंट्रल हाइड्रोजन कार्बन,
ये सेंट्रल, और ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल, और ये भी क्या कहलाता है जी, टर्मिनल। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव होगा नाम और होगा, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव होगा यानी सेंटर वाले कार्बन से तो नाम और होगा। ये जरा ख्याल रखिएगा। देखिए जी, एन प्रोपाइल, प्रोपेन से दो किस्म के अल्काइल ग्रुप बनते हैं। एक बनता है जी एन प्रोपाइल, दूसरा बनता है आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल कौन सा होगा, प्रोपेन है स्ट्रेट चेन, ये देखिए ये प्रोपेन की स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 CH3। व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन जी, टर्मिनल हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, देखें अब टर्मिनल यहां दो हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। ये वाला भी टर्मिनल कहलाएगा जैसे मैंने पहले बताया, और इधर वाला भी, बल्कि उसी के साथ जोड़ देते टर्मिनल। और ये वाला क्या कहलाएगा, सेंट्रल। तो कहता है अगर टर्मिनल H रिमूव हो इज कॉल्ड एन प्रोपाइल, तो वो क्या कहलाएगा, एन प्रोपाइल। कैसे, मिसाल के तौर पर यही जो एग्जांपल हमारे पास देखें, ये CH3, उसके बाद क्या आता जी CH2, और ये CH3 थे, यहां से हम एक H निकाल रहे हैं, यानी यहां बच गया CH2। अब यहां से एक H रिमूव हो गया। अब ये प्रोपेन से प्रोपाइल तो बनना ही बनना है, एक H रिमूव हो गया, प्रोपाइल बन गया, लेकिन कौन सा, क्योंकि टर्मिनल से निकल रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे एन प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा जी, एन प्रोपाइल। एन से मराद यानी नॉर्मल। अच्छा, अगर आप सेंट्रल वाला निकालें, देखिए वही दोबारा हमारे पास प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, कहता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल H। अगर हम ये सेंटर वाले कार्बन से दरमियान वाले कार्बन से H निकालें फिर किस तरह की सिचुएशन होगी, ये देखिए जी, CH3 CH, ये CH3। अब यहाँ CH2 थे, हमने यहाँ से एक H निकाल दिया, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ बाण लगा के यूं H लगा लें। हालांकि यहाँ कितने थे, दो हाइड्रोजन थे पहले, वहां देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ एक रिमूव हो गया, और कहां से रिमूव हुआ, सेंट्रल कार्बन से। अब इसका नाम हो जाएगा जी आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे जिसको, याद है जब वो आप स्ट्रेट और ब्रांच पढ़ रहे थे तो वहां स्ट्रेट चेन को नाम के साथ एन आता था और ब्रांच वाले के साथ क्या आता था, बिल्कुल उसी तरह। तो अब इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। अच्छा, इसी तरह अल्काइल रेडिकल ऑफ ब्यूटेन, हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन ऐसी होती है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें C4H10 हो गए। सिमिलरली कहता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल के भी यही दो मामला तो होंगे। पहले तो देखें ब्यूटेन है क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन वाली को ब्यूटेन कहते हैं। अब इसमें भी दो चांस हैं। कैसे, एक तो ये टर्मिनल यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, अगर वहां से रिमूव होंगे तो नाम क्या होगा। और इसी तरह ये भी चांस है कि ये जो दो अब कार्बन एटम है ये सेंट्रल है, यहां से भी रिमूव हो सकता है। तो हम कहेंगे जी जब टर्मिनल से रिमूव होगा तो देखें CH3 CH2 CH2, ये CH3 से हमने लास्ट वाले से ये रिमूव कर देते हैं, तो ये अब CH3 की जगह CH2 आ गया। अब हम इसको क्या नाम देंगे, एन ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा जी, एन ब्यूटाइल। अच्छा जी, अब दूसरा चांस ये है कि यहां से भी H रिमूव हो सकता है, यहां से, वो आपकी मर्जी, दोनों सेंट्रल कहलाएंगे, जिससे मर्जी आप रिमूव कर लें। तो इसमें जो है हम जब लिखेंगे CH3, सपोज हम इस कार्बन से निकाल लेते हैं जी CH2, ये CH3। अब यहाँ कितने थे, CH2 थे, हम यहाँ से एक H निकाल लेते हैं, और यहाँ यूं भी लिखा जा सकता है इसको, या आप यूं ना लिखें तो आप इसको यूं लिख लें, क्योंकि यहाँ CH2 थे, एक H हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, यानी ये जगह खाली छोड़ दी। जैसे यहाँ ये था, यहाँ से एक निकल गया, ये जगह खाली होगी थी। अब इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी आपको यहां बात समझानी है। ये तो था कि आपका जब टर्मिनल हाइड्रोजन से निकले तो वो N कहलाएगा। अब जब सेंट्रल है, जिस कार्बन से आप उसको रिमूव कर रहे हैं, अगर वो कार्बन दो कार्बनों के साथ अटैच है, जिस, देखिए बात सुनिएगा, जिस कार्बन से आप H रिमूव कर रहे हैं
वो कार्बन अगर डायरेक्ट दो और कार्बनों के साथ अटैच है तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, फिर हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे? क्या मतलब? ये देखें, ये वाला कार्बन जिससे हमने यहां जाकर H रिमूव किया है, ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से और इस कार्बन के साथ अटैच है। सेंट्रल कार्बन डायरेक्ट दो कार्बनों के साथ अटैच है। अगर वहां से आप H रिमूव करेंगे तो वो कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसका नाम होगा सेकेंडरी एस, आपकी बुक में ऐसे सिर्फ SEC लिखा हुआ है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं SECONDARY, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा जी? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये भी है ब्यूटेन, क्योंकि ब्रांच वाली है इसलिए इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। अब अगर इसका आप टर्मिनल वाला H निकालते तो नाम क्या होगा और सेंट्रल निकालते तो क्या होगा? टर्मिनल वाला तो काम आसान है जी, हम लिख देते हैं जी CH3, ये C, ये CH2 और यहां पर भी एक H आएगा। अच्छा जी, तो ये CH और ये CH2, देखें यहाँ CH3 था, यहाँ से हमने एक H रिमूव कर दिया, अब इसका नाम बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। सिंपल, टर्मिनल से निकला है ना, क्योंकि आइसोब्यूटेन थी, सिर्फ एक H रिमूव हुआ, नाम वही चलेगा तो आइसोब्यूटाइल कहलाता है। इसको कह देंगे जी, ये क्या होगी जी? आइसोब्यूटाइल। अच्छा, अब अगली बात बड़ी वो है, अगर हम सेंट्रल से निकालें, सेंट्रल से निकलेगा तो ये वाला निकलेगा। अब ये जिस कार्बन से हम निकालना चाह रहे हैं, ये डायरेक्ट तीन कार्बनों के साथ अटैच है। देखें, ये कार्बन इस टर्मिनल के साथ, इस टर्मिनल के साथ, यानी 1 2 और ये 3, इस कार्बन का हमने H निकालना है। तो अगर ऐसा कार्बन से आप H रिमूव कर रहे हैं जो बैक वक्त तीन कार्बनों के साथ अटैच है, उसके साथ लफ्ज लगेगा टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है 3, सेकेंडरी का मतलब होता है 2, यानी वो दो कार्बनों के साथ अटैच था। तो अब हम जब इसका लिखेंगे, ये हो जाएगा जी CH3 कार्बन, ये CH3, ये ऊपर वाला CH3, ये यहां वाला जो एक H था हमने रिमूव कर दिया। अब इसका नाम होगा टर्शरी, TERTIARY, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी, टर्शरी मीन यानी 3 और सेकेंडरी मीन 2। अब अगर हम इसका आपकी बुक से स्टडी करके देखें, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि जी सर जी आप वो बोर्ड पे तो एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जब हम किताब से याद करने लगते हैं तो वहाँ पर हमें अल्फाज थोड़े से मुश्किल लगते हैं। आइए थोड़ी सी इसकी रीडिंग करके देख लेते हैं। पहली तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो मैं किताब वाले जो अल्फाज होते हैं मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, क्योंकि ये हमारा मैट्रिक का लेवल है, हम FSC को, BSc को, MSc को नहीं पढ़ा रहे। मैट्रिक वाले बच्चे को किताब वाले अल्फाज से बड़ी उनसीयत होती है। वो कहता है अगर जब मैं याद करने लगूँ, जब टीचर मुझे पढ़ाए वहाँ भी वही अल्फाज नजर आएँ, जब मैं याद करूँ तो भी मुझे वही अल्फाज नजर आएँ, और मैं लिखूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं ये बोर्ड पर कुछ वर्क पहले कर लेते हैं, इसी वजह से करते हैं ताकि बच्चे को मुश्किल ना आए। जब जो बच्चा इस बोर्ड से इस वीडियो में ये सारा कुछ समझ लेगा, फिर बुक की रीडिंग करेगा, इंशाल्लाह वो देखेगा कि उसको वो बहुत टॉपिक जल्दी तैयार हो जाएगा और लिखेगा तो वही अल्फाज होंगे। आइए जी देखते हैं जी, ये पेज नंबर 66 पे आपका स्टार्ट हो रहा है जी, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। ये वही बातें हैं, थोड़ा सा इसको उधर कर दीजिएगा ताकि मैं इसी को हेडिंग दिया। कहता है अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, वही बात कि डेरिवेटिव है किसके? अल्केन के हैं। दे आर फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, वो अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकालने से बनते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर, हमने उसकी एक अलहदा हेडिंग बना दी कि जी वो रिप्रेजेंटेशन के नाम से, उसने वैसे पैराग्राफ में लिखी है। दे आर जर्नल, दे आर रिटन बाय रिप्लेसिंग एन बाय वाइल, उसको हमने हेडिंग दे दी नॉमेनक्लेचर की, वहाँ वैसे लिखी हुई थी कि जी आप उसको कैसे लिखेंगे, एन की बजाय वाइल लिख देंगे आखिरी 3 अल्फाज में जो। इसके अलावा जी उनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। उसके बाद एक टेबल दिया गया है, वो हमने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया है कि जी मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोआइल और डिकेन से डिकाइल। वो आप वेरी सिंपल लिख लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, उसमें से एक H रिमूव कर दे, वो आपका अल्काइल बन गया। उसके बाद थे ये प्रोपाइल के हवाले से कि अगर तो एक H रिमूव करना हो तो आसान है, जब हम ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ये लिखते हैं तो वहाँ चांस होता है कि हर कार्बन से चांस होता है H रिमूव करने का, तो फिर उनकी पोजीशन बदल जाती है।
जिस पोजीशन से आप H रिमूव करेंगे उस हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप, ये हमारे पास प्रोपेन है, अगर आप इसके टर्मिनल से H निकालेंगे तो वो एन प्रोपाइल बन जाएगा। अगर आप दरमियान वाला जो कार्बन है वहाँ से रिमूव करेंगे तो उसका नाम आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर ब्यूटेन थी, ब्यूटेन में से अगर हम टर्मिनल निकालेंगे तो वही एन ब्यूटाइल कहलाएगा। लेकिन सेंट्रल से निकालेंगे तो अब यहाँ एक नई बात आ जाएगी कि वो कार्बन डायरेक्ट दो कार्बनों के साथ अटैच। अच्छा, ये सवाल यहाँ भी तो आ सकता है कि जनाब ये वाला कार्बन भी तो दो कार्बनों के साथ अटैच था। भाई वो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन को हम एक ही कार्बन तस्वर करेंगे, इधर भी टर्मिनल था इधर भी दो का मतलब यहाँ ये है एक टर्मिनल वाला हो एक दूसरा हो अदर देन टर्मिनल। तो इसलिए जो यहाँ से निकालेंगे उसको फिर हम सेकेंडरी कह देंगे। और टर्शरी में अगर ऐसा कार्बन जहाँ वो कार्बन डायरेक्ट तीन कार्बन के साथ अटैच है वहाँ से H रिमूव होगा तो वो टर्शरी कहलाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।